आज हमारे साथ मौजूद है अफीम तौल पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। साथ ही अगर बात की जाए तो अफीम तौल पर स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परियार भी पहुंचे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं किस तरीके से परेशानी है, किस तरीके की यहाँ पर सुविधा जो है नारकोटिक्स विभाग द्वारा की गई। विधायक जी, यहाँ पर तौल शुरू किया गया, किसानों को बड़ी सुविधा यहाँ मिली है। साथ ही अगर बात किया कितना उत्साह किसानों में। किसान प्रसन्न रहेगा तो देश प्रसन्न रहेगा, और इसीलिए आज हमने कृषि उपज मंडी का भी अस्थायी रूप से शुभारंभ किया है। और यहाँ तोल कांटे पर भी मैं आया, जिला अधिकारी अवधिया जी यहाँ उपस्थित थे। सभी किसान भाइयों से, चाहे वो चौथखेड़ा के हो, विष्णिया के हो, कानाखेड़ा के हो या अन्य स्थान के हो, उन सब से मैंने बात की है, वो संतुष्ट है। हमारे यहाँ जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहा है वो निष्पक्ष रूप से उनको झड़े लगाकर और वो उनको ग्रेड देने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर उसके बाद तोल के स्थान पर भी गया मैं, किसानों से भी मैंने पूछा, किसान संतुष्ट है। और हम देखते हैं कि किसान अफीम की पैदावार जब होती है तो उसके लिए बिल्कुल बच्चे जैसा उस पौधे को पालता पोसता है, वो बड़ा करता है और उसको 2 पैसा मिले, इसके लिए वो ईमानदारी से जितनी अफीम होती है वो यहाँ तोल कांटे पर लाता है, तुलाता है और उसको जिस भी हिसाब से ग्रेड मिलती है उस हिसाब से वो लेकर वो अपने घर जाता है, अपने परिवार के सारे काम निपटाता है। शादी मांडे, अपने खेती में बीज लाना, खाद लाना, ये सारा काम करता है। तो आज हम यहाँ अफीम केंद्र पे जब आया था तो मैंने अलग अलग किसान भाइयों से पूछा कोई तकलीफ हो। यहाँ देखा पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, भोजन घर से किसान लेके आता है क्योंकि वो जल्दी आ जाता है, सुबह यहाँ भोजन करता है, छाया की पर्याप्त व्यवस्था है, जो मूल व्यवस्थाएं होना चाहिए वो यहाँ पर्याप्त है। विधायक जी, अगर बात की जाए तो सीपीएस पद्धति को लेकर जिनको पट्टे मिले थे उनको तोल को लेकर उनके लिए क्या अभी तक व्यवस्था की गई? नहीं, अभी तक दूसरी व्यवस्था है। सीपीएस पद्धति से जो मिले हैं उसमें किसी को चीरा लगाने की अनुमति है। ये नया प्रयोग है। इसमें जो दर्दनारक दवाइयाँ बनती है उसी डोड़े के आधार पर ही वो दर्दनारक दवाइयाँ बनेगी और उसमें से पूरा जो तोल उनका हिसाब है उसके आधार पर उनको राशि दी जाएगी। निश्चित ही इस संबंध में अभी हमने मंदसौर में अभी सांसद सुधीर गुप्ता जी के साथ, मंत्री हरदीप सिंह डग, सब हम विधायकों ने भी अभी हमने चर्चा की थी कि धोला पानी और ये अफीम की जो सीपीएस पद्धति है ये नया प्रयोग किया गया, नवकरणीय काम है और ये केंद्र सरकार ने किया है। वित्त मंत्री जी ने वो इसमें भी किसानों को पट्टे दिए हैं, उनको बिना चीरा लगाए उनके डोड़े सहित उसको अफीम को खरीदी है। केवल उसको पोस्ता लेने का अधिकार है, वो पोस्ता निकालता है और मंडी में ले जाता है। अभी टर्की का पोस्ता नहीं आया, इसलिए अभी पोस्ते का भाव भी अच्छा है, किसानों को मिल रहा है और किसान संतुष्ट रहेगा तो ये देश संतुष्ट रहेगा। हाँ, अगर विधायक जी बात की जाए तो मंदसौर में धोलापाली लाइसेंस और उसके दोड़ा चूड़ा नष्टीकरण को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, उसमें किस तरह का निर्णय लिया गया, क्या राहत मिल रही है? नहीं, धोला पानी को लेकर जो हमारा किसान गांव-गांव से अफीम पैदा करता है उसमें पोस्ता दाना निकलता है। पोस्ते का बहुत महत्व है। गर्मी के समय उसमें ठंडाई में काम आता है, लोग पान में लगाते हैं, कई प्रकार के मसाले बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो नीमच की मंडी में जो किसान पोस्ता लेके आता है वो छान के लाता है और उसके बाद भी अगर कुछ काला दाना उसमें ले जाता है तो वहाँ उनको धोला पानी कहते हैं उसको, और वो धोला पानी निकलता है तो उसका नष्टीकरण की प्रक्रिया है। और नष्टीकरण के जिलाधीश के साथ में हमने बैठकर उस प्रक्रिया को लागू किया था। यहाँ के व्यापारियों भी संतुष्ट है। वो जितना भी 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 400 ग्राम जो धोला पानी छनता है, निकलता है, उसको जला देते हैं उसी समय और उसको नष्ट कर देते हैं। ये नष्टीकरण की प्रक्रिया है। इसको लेकर अनेक प्रकार की बातें हुई थी, तो प्रमुख सचिव रस्तोगी मैडम और हमारे जिलाधीश महोदय, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता जी, हरदीप सिंह जी डंग जी, मान्य वहाँ के विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया जी, मैं स्वयं विधायक और भी विधायक गण, और हमने किसान प्रतिनिधियों को भी वहाँ बुलाया था और जो व्यापार करते हैं पोस्ते दाने का उनको भी हमने वहाँ बुलाया था। उनने कहा था कि हमें इसके लिए लाइसेंस प्रदान किए जाए। वो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है और संतुष्ट हो किसान, इसके लिए हमने उनको बुला के और पोस्ते दाने की जो नीलामी होती है उस प्रक्रिया में सरलीकरण करने का काम किया है। विधायक दिलीप सिंह परियार जिनसे हमने बात की और उन्होंने जो किसानों को जो यहाँ सुविधा दी गई उनके बारे में बताया, साथ ही धोलापाली और दोड़ा चूड़ा नष्टीकरण को लेकर भी हमने बात की तो उन्होंने अपनी बात रखी। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।